हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एनएचपीसी पे। आज हम कह सकते हैं एनएचपीसी में एक बढ़िया मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 4 रुपये 10 पैसे से ज़्यादा शेयर चला है। 4.42% का हमको आज अप मूव देखने को मिल गया एनएचपीसी में। एक अच्छी तेज़ी आज हमने विटनेस करी एनएचपीसी के अंदर। आप जरूर देखिए एनएचपीसी पिछले अगर आप 5 दिनों का मूव देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 20% ऊपर है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली थी हाल ही में, बट उसके बाद स्टॉक में फिर से रिकवरी जो है वो शानदार देखने को मिल रही है। ज़रूर देखिए, जब गिरावट आती है तो मूड माहौल ख़राब होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मूड माहौल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उस समय पीएसयूज़ को लेकर ज़रूर दोस्तों चिंताएं जो है वो सबके सामने आ रही थी। बट अब कह सकते हैं वापस से दोस्तों जो पीएसयूज़ है वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का फिर से कॉन्फिडेंस जो है वो पीएसयू पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 115 रुपये 85 पैसे का दोस्तों एनएचपीसी का 52 वीक हाई है। ज़रूर वहाँ से अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट हमको एक अच्छी खासी रिकवरी जो है वो एनएचपीसी में हाल ही में देखने को मिल चुकी है। और ज़रूर जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि एनएचपीसी ने पिछले एक साल में जो रिटर्न्स डिलीवर करे वो अपने आप में बहुत ही दमदार थे और अपने आप में देखिए एक शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। बट इस समय के अंदर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो हमको एक बड़ी गिरावट कभी देखने को नहीं मिली, बट हाल ही के समय में हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी, जिसके कारण दोस्तों मूड माहौल थोड़ा सा खराब हुआ। बट स्टॉक फिर से रिकवर कर करके अब ऑलमोस्ट 100 रुपये के नज़दीक अब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आज मैं बात करता हूँ एनएचपीसी के टोटल मिलाकर वॉल्यूम के ऊपर, तो ऑलमोस्ट दोस्तों 22 करोड़ 29 लाख 80,210 शेयर्स हमको आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो अगर आप खुद नोटिस करेंगे 96.80 पर 91,931 आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगते हुए देखने को मिल रहे हैं कौन सी साइड पर, बायर साइड पर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी भी जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए बाइंग साइड पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स ऑलमोस्ट 92,000 के करीब हमको देखने को मिल जाएंगे, जो बाइंग साइड पर है एट अ प्राइस ऑफ ₹96.80। याद रखिएगा 96.95 नहीं बल्कि 96.80 इसकी क्लोजिंग प्राइस है। जो देखिए 3:30 का जो आती है एडजस्टमेंट के बाद, तो एडजस्टेड जो क्लोजिंग प्राइस है वो करीबन 96.80 है। अगर मैं बात करता हूँ आज की डिलीवरी के बारे में, तो दोस्तों जो डिलीवरी हमने आज विटनेस करी है स्टॉक के अंदर वो क्लोज टू 17-18% के आसपास है। 17.34% के आसपास की डिलीवरी है। तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई खास डिलीवरी नहीं है, बट क्योंकि देखिए स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है तो ज़्यादा डिलीवरी होने के चांसेस भी नहीं है। काफ़ी देखिए इसमें ट्रेड होता है दिन के दौरान, इसीलिए आपको ऑलमोस्ट 22 करोड़ शेयर्स एक दिन में ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बावजूद भी 3,86,64,579 शेयर्स की डिलीवरी भी उठाते हुए लोग नजर आते हैं। तो ये दिखाता ज़रूर है कि यहाँ स्टॉक के अंदर आपको जो अभी अप मूव देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, प्लस बाइंग देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली अभी भी दोस्तों जो स्टॉक में रुझान है वो पॉजिटिव है। अब आज की तेज़ी के पीछे का कारण क्या था जिनको नहीं पता है, दोस्तों आज एनएचपीसी के एक प्लांट का उद्घाटन था और ये किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ये किया गया। उनके द्वारा दोस्तों इसका इनॉग्रेशन किया गया। लीड द फाउंडेशन फॉर द 300 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान बीइंग सेट अप एट एनएचपीसी। और ये हम कह सकते हैं जो इसका आज उद्घाटन था वो बेसिकली हमको होता हुआ देखने को मिला। ये प्लांट कहाँ पे है दोस्तों, ये प्लांट जो है वो बीकानेर राजस्थान में। और इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 300 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है ये, तो 300 मेगावाट, राइट। अपने आप में काफ़ी बढ़िया ये प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये बात कही गई थी कि जो एनएचपीसी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीपीएसयू स्कीम फेज सेकंड ट्रांच थर्ड with total investment of over ₹1732 करोड़ and is scheduled to be commissioned by September 2024। इस प्रकार की जो खबर है वो बेसिकली निकल कर आई थी। एंड हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आज फाउंडेशन ले है वो बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। तो अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट था ये कि इस प्रकार की जो चीज़ है वो की गई है। अब लगातार अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर सरकार का भी फोकस है एंड डेफिनेटली कंपनीज भी बढ़िया कर रही है। किस तरीके से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी, किस तरीके से सोलर एनर्जी, मतलब जो फॉर्म ऑफ एनर्जीज है उसको यहाँ पर चेंज करके अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के ऊपर भी सरकार का फोकस है। इसलिए ओवर द लास्ट 1 ईयर जो एनएचपीसी का स्टॉक है वो नियरली 2 टाइम्स और ओवर नियरली 3 टाइम्स आपको पिछले 5 साल में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग कंपनी है वो लगातार बढ़िया करती हुई जा रही है। बिकॉज लगातार दोस्तों कंपनी डेडिकेटेड है कि किस तरीके से वो प्लान करे, डेवलप करे और इंप्लीमेंट करे इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो पूरा हो रहा है अभी पूरा, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर चल रहा है कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे मैंने कहा अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी और जो हम पहले ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी था कोल, इन सब से किस तरीके से दूर जाके एक ऐसी क्लीन एनर्जी बनाए, ग्रीन एनर्जी बनाए जो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को भी बिल्कुल ख़राब ना करे और एनर्जी की हमारा जो नीड है उसको भी पूरा करे। इसलिए लगातार दोस्तों सरकार का आप खुद देख सकते हैं जो कैपिटल आउटले है, जो बजट है, जो कैपेक्स है, वो सब इसके साथ ही आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सरकार लगातार जो बजट है उसको इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है, जिसका भी इन कंपनीज को लगातार दोस्तों हमको बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है।
एंड इसलिए दोस्तों आज इस स्टॉक में इस प्रकार का शानदार अपमूव देखने को मिला बिकॉज कंपनी के पास दोस्तों जो ऑर्डर बुक है वो भी अपने आप में काफ़ी मजबूत है, इसीलिए दोस्तों स्टॉक लगातार बढ़िया कर रहा है। इस बार ज़रूर दोस्तों जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे उसने काफ़ी निराश किया था और वो नंबर्स के बाद स्टॉक में हमको बड़ा प्रेशर भी देखने को मिला। क्यों? बिकॉज जिनको नहीं पता है कंपनी की सेल काफ़ी तेज़ी से घट गई थी, ऑलमोस्ट 2931 करोड़ से घट के कंपनी की सेल 2056 करोड़ पे आ गई। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी दोस्तों इनके मार्जिन्स, बिकॉज मार्जिन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, डायरेक्ट 35% पर आ गए थे। अब कंपनी के मार्जिन्स को अगर लगातार देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन 60% तक दोस्तों इससे पहले ग्रो कर गए एंड 60% से सीधा 35% पे आ जाना ये अपने आप में देखिए बाजार को पसंद नहीं आया, इसीलिए स्टॉक में उस समय आपको इतना प्रेशर देखने को मिला। जो कंपनी का मुनाफा था वो 628 करोड़ पर आ गया, 1693 करोड़ था इससे प्रीवियस क्वार्टर में, और उससे एक साल पहले 776 करोड़ था। तो यहाँ पर भी हमको बिल्कुल कमी देखने को मिली कंपनी के मुनाफे के अंदर। बट ये माना जा रहा है कि ये वन ऑफ क्वार्टर है और जो डेफिनेटली देखिए कंपनी के साथ जो कंपनी का प्लांट था जिसमें प्रॉब्लम थी उसका असर जो है वो इस बार नंबर्स में देखने को मिला, इसलिए जो ब्रोकरेज का व्यू भी था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ नजर नहीं आया। ज़रूर देखिए ये है कि हाँ इसका इफेक्ट Q4 वाले क्वार्टर पे कितना पड़ता है वो देखने वाली बात जरूर है कि Q4 के जब नंबर्स निकल कर आएंगे, जब फोर्थ क्वार्टर की कंपनी के नंबर्स निकल के आएंगे तो उस प्लांट का कितना ज़्यादा इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पर देखने को मिलेगा उस समय, वो देखने वाली बात जरूर दिलचस्प होने वाली। बट मेरा सबसे मेजर जो यहाँ पर हमको रिएक्शन था वो इसी क्वार्टर में देखने को मिल गया, इसलिए इससे ज़्यादा खराब नंबर्स शायद तक फोर्थ क्वार्टर में आपको देखने को ना मिले। इससे बेहतर नंबर्स होने की एक्सपेक्टेशन है कि हाँ उस तरीके के नंबर्स निकल कर आएंगे। अब अगर टेक्निकली भी दोस्तों स्टॉक पे बात करें तो ज़रूर देखिए यहाँ पर अब हमको एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, स्टॉक में तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक में जो हमको बिल्कुल सपोर्ट दिखता हुआ नजर आया था वो दोस्तों इसके 50 डे मूविंग एवरेज, राइट, ये लाल निशान में जो आप देख रहे हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज है और 76.68 का वो लेवल है जो दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट उसके आसपास से स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ। अब ज़रूर देखिए 96.90 वो लेवल है जो है दोस्तों यहाँ पर 10 डे मूविंग एवरेज, और ये जो लेवल है इसके ऊपर दोस्तों अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो है 96.90 का। जो आज हमको क्लोजिंग देखने को मिली वो 96.90 की है एंड जो उसका 10 डे मूविंग एवरेज है वो है 93.94 का, ऑलमोस्ट 94 का हम कह सकते हैं। उसके ऊपर दोस्तों अब स्टॉक जो है वो बेसिकली ट्रेड कर रहा है क्योंकि आज जो हमको क्लोजिंग देखने को मिली वो शानदार है। अब जरूर देखिए अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस स्पेसिफिकली देखिए एक होता है वो है 100 रुपये का, जो मेरे हिसाब से स्टॉक का नेक्स्ट हर्डल रहने वाला है। वैसे तो देखिए अपने मूविंग एवरेजेस की जब ये ऊपर ट्रेड करता है तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है 94 का लेवल, बट हाँ बहुत पास है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड 77-80 रुपीज़ का हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ से हमको स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला। 80 रुपये का लेवल याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर टेक्निकली अब ये काम करने वाला है। बट जैसे मैंने कहा 100 रुपये का लेवल हो सकता है कि यहाँ पर अब हमको जल्द देखने को मिले, बिकॉज जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात है जो वॉल्यूम है वो पॉजिटिव साइड है। ऐसा नहीं कि दोस्तों गिरावट में बड़ी वॉल्यूम आती है, अब तेज़ी में हमको अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है जो एक अच्छी बात है। और इसका जो अब आप RSI भी देखेंगे वो क्लोज टू 61.58 हो चुका है, राइट। तो 61.58 अगर ये भी देखा जाए तो इतना कुछ खास ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, बल्कि सही जोन में अभी आपको देखने को मिल रहा है। 80 के ऊपर अगर जाता है ये RSI तो देखिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी 61.58 के आसपास दोस्तों जो RSI है वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल 61.58 के आसपास जो RSI रहता है वो कंफर्ट रहता है, बिकॉज स्टॉक में हमने क्या है कि एक अच्छा मुनाफा वसूली देख ली और स्टॉक उसके बाद चलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? रीजन सिंपल है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर बाजार को जितना उस पर रिएक्शन देना था नंबर्स पर वो देखने को मिला। और जैसा मैंने कहा ब्रोकरेजेस के उतने नेगेटिव व्यू देखने को नहीं मिले। उनका ये मानना था कि सीधा सीधा जो कंपनी का प्लान था जिसमें प्रॉब्लम थी उसका कारण उस नंबर्स को खराब देखने को मिला, और उसका असर जो है मुझे लगता है जैसे मैंने कहा Q3 में जितना बुरा आना था वो आ चुका। जरूर Q4 ऐसा नहीं कि बहुत धमाकेदार क्वार्टर रहेगा, बट एटलीस्ट Q3 से अच्छा रहने की एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। हाँ वो अगर बड़ा नहीं रहता तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बट अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिखता है और यहाँ से एक तेजी बनने का पूरा पूरा यहाँ पर दमखम आपको आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से अच्छी तेजी जो है वो स्टॉक करता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या व्यू है स्टॉक को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।